नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 5 नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम जो दंतुरित मुस्कान कविता के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय भाव शिशु की मोहक मुस्कान और उसके सौंदर्य का वर्णन है। यह कविता वात्सल्य रस से परिपूर्ण है, जिसमें एक छोटे बच्चे की मुस्कान कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी पिघलाने की असीम शक्ति रखती है। तो आइए आज की ये कविता शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पहले हम इसके शब्दार्थ समझते हैं। दंतुरित का मतलब होता है बच्चों के नए नए दांत। मृतक का मतलब होता है मरा हुआ। धूली धूसर का मतलब होता है धूल मिट्टी। गात का मतलब होता है शरीर। जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। परस का मतलब होता है स्पर्श। पाषाण का मतलब होता है चट्टान। अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान को यदि कोई देख ले तो मरे हुए व्यक्ति या निराश व्यक्ति में भी जान आ जाएगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। इस पंक्ति में कवि कहता है कि बच्चे का या तुम्हारा शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल मेरी झोंपड़ी में खिल रहा है। अगली पंक्ति। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इस पंक्ति में कवि कहता है कि तुम्हारे शरीर या प्राण को कोई स्पर्श कर जाए तो कठोर चट्टान भी पिघलकर जल बन जाए। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का प्रभाव मृतक में जान डाल देने के ऊपर दिखाया गया है और कमल का फूल तालाब को छोड़कर झोंपड़ी में खिलते दिखाया गया है और जो पाषाण है, जो पत्थर है, वो पिघलकर जल बनते हुए इसे भी दिखाया गया है। आगे की पंक्ति। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। इसमें केवल एक ही शब्दार्थ है, वो है अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है लगातार या बिना पलक झपकाए देखना। अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। इसमें कवि कहता है कि बांस या बबूल में से कोई भी अगर तुम्हारे यानी कि बच्चे शरीर को छू गया तो उनसे शेफालिका के फूल झड़ने लग जाए। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। फिर कवि कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, क्या तुम मुझे लगातार देखते ही रहोगे। थक गए हो आँख लूँ मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। फिर कवि कहता है कि क्या तुम मुझे लगातार देखते ही रहोगे,
अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लूं या यहाँ से चला जाऊं। क्या हुआ अगर हम पहली बार परिचित ना हो पाए। तो इन पंक्तियों में कवि ने बच्चे की दंतुरित मुस्कान का सुंदर वर्णन किया है। अब हम इसके दूसरे पद्यांश के बारे में पढ़ते हैं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब हम इसके शब्दार्थ को समझते हैं। चिर प्रवासी का अर्थ होता है लंबे समय तक बाहर रहने वाला। इतर का अर्थ होता है दूसरा। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। संपर्क का अर्थ होता है संबंध। मधुपर्क का अर्थ होता है पंचामृत। कनखी का अर्थ होता है तिरछी निगाह से देखना। छविमान का अर्थ होता है सुंदर। अब हम इस पद्यांश के अर्थ को समझते हैं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यो दंतुरित मुस्कान। इस पंक्ति में कवि कहता है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती हमें मिलाने का, तो मैं ना तुम्हारी मुस्कान देख सकता और ना ही तुम्हारी दंतुरित मुस्कान के बारे में जान पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य। इस पंक्ति में कवि कहता है कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। लंबे समय तक बाहर रहने के कारण मैं तुम्हें अन्य लग रहा हूँ, दूसरा लग रहा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बच्चे को संबोधित करते कवि कहता है कि इस अतिथि यानी कि कवि से तुम्हारा क्या संपर्क रहा है या संबंध रहा है, और उंगलियों से ही माँ ने बच्चे को मधुपर्क या पंचामृत चटाया है या खिलाया है, अर्थात बच्चे का पालन पोषण किया है। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कहता है कि जब भी तुम मुझे तिरछी नज़र से देखते हो और तुम्हारी और मेरी नज़र जब मिल जाती है तो तुम्हारी मुस्कान बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस कविता में कवि ने बच्चे की सुंदर मुस्कान का बड़ा मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है।